जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में दोस्तों आपको सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एसएससी जीडी और आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। स्पेशल दोस्तों ये वीडियो जो कि आपका एसएससी जीडी के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी में तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और इस वीडियो के अलावा दोस्तों आपको जितना भी क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बताए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन आपको कराएंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और जितने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है अगर इसका पीडीएफ आप रिवीजन कर लेती हो तो आप दोस्तों 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो इस बार। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों इसका पीडीएफ जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। जो ये पीडीएफ अगर आप रिवीजन करके जाते हैं जो भी बच्चे एग्जाम सेंटर में, तो गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के आएगा। 100% आप एक यहाँ पे क्वेश्चन करके आने वाले हैं। ठीक है, जो वैसे सिलेक्शन लेना चाहते हो आप ये पीडीएफ को एक बार रिवीजन करके जरूर जाना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, एसएससी जीडी से रिलेटेड 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया, आपको प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया कि क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? हाँ या फिर आपका हाँ वित्तीय आपातकाल के दौरान, या फिर हाँ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, या फिर आपका नहीं। बताइए क्या कोई व्यक्ति जो है दोनों सदनों का जो है सदस्य बन सकता है? चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बात करें ऑप्शन नंबर डी का, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नहीं। दोस्तों याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि क्या कोई व्यक्ति जो है दोनों सदनों का जो है सदस्य बन सकता है? नहीं बन सकता है। ठीक है, बता दें दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है ये संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यह शर्त दोस्तों राज्य दोस्तों याद रखना कि यह शर्त जो है ये राज्य विधानसभा के सभी के लिए जो है लागू होती है। क्योंकि दोस्तों याद रखना है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है, कि कोई एक व्यक्ति जो है किसी सदन में जो है एक से अधिक सीटों का जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यदि ऐसा हो भी कि कोई व्यक्ति दो सीटों के लिए जो है चुना गया हो और उस व्यक्ति को जो है भारत के जो है चुनाव आयोग के सचिव जो है को जो है 10 दिनों के अंदर जो है लिखित रूप में जो है अपनी इच्छा की सीट के लिए जो है अवगत कराना होगा। ठीक है, कि ये सीट में रहना है या फिर ये सीट में, दोनों में से किन्हीं एक सीट में आपको रहना होगा। ठीक है, इसलिए अवगत कराना होगा 10 दिनों के अंदर ही। ठीक है, लिखित में। और याद रखना दोस्तों कि ऐसा ना करने पर जो है 10 दिनों की जो अवधि आपको के अंत तक जो है उस व्यक्ति का जो है उस व्यक्ति का जो किसी एक सीट के पद पर जो है रिक्त हो जाएगा। ठीक है, यानी तो एक ही सीट पर आप जो है अपना जो है सदस्य बन सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया कि सामान्य तौर पर जो है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का जो है होता है, लेकिन इससे पहले भी जो है खत्म किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर दोस्तों आपका लोकसभा के जो है स्पीकर के अध्यक्ष के द्वारा। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया राष्ट्रपति के द्वारा तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बता दें कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो कि आपका 5 वर्ष का जो है होता है, और दोस्तों यह 5 वर्ष की अवधि जो इससे आपका पूर्व भी जो है भंग किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि भारतीय संविधान जो कि अनुच्छेद 85 की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 85 के तहत अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति केंद्रीय जो कि आपका मंत्री परिषद की सलाह पर जो है लोकसभा को जो है 5 वर्षों का जो है 5 वर्षों के कार्यकाल से जो है पहले भी जो है भंग कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, और याद रखना तो कि यहाँ पे कि संविधान में जो है वर्णित है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की जो सलाह पर जो है कार्य करेगा। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों एक आपका अनुच्छेद आता है प्रधानमंत्री जो कि आपका अनुच्छेद 74A। ठीक है, अनुच्छेद 74A की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसके अंतर्गत जो है ये मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि लोकसभा में निम्न में से किस राज्य के जो प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर आपका उत्तर प्रदेश। बताइए लोकसभा में जो है कौन से किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी।
साथ ही बता दें कि इन सभी जो कि आपका दिए गए राज्यों, जो कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, महाराष्ट्र और आपका उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों का जो उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा के लिए जो है सबसे अधिक सीटें जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं। और मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल जो है लोकसभा की सीटें कितने हैं, तो 29 है। ठीक है, 29 लोकसभा की टोटल सीटें मध्य प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। और बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में टोटल जो है दोस्तों आपका टोटल 40 आपका लोकसभा की सीटें हैं। और महाराष्ट्र में टोटल जो कि आपका 48 है। ठीक है, तो सबसे कम दोस्तों आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है, जो कि आपका कितना है, 29 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है, फिर आपका महाराष्ट्र में है, फिर आपका किस में दोस्तों, तो याद रखना बिहार में, फिर आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताना है दोस्तों कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या फिर आपका कहा नहीं जा सकता, या फिर आपका लोकसभा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी बच्चे सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ का रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में जाते हो तो गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा, जो एक बार ये पीडीएफ कर लेते हैं ना दोस्तों, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन एसएससी जीडी के अंदर नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है, बताइए। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। और साथ ही बता दें कि भारतीय संसद को जो है 2 सदनों में जो है बांटा गया है, जिसमें से एक सदन राज्यसभा जो कि आपका राज्यसभा जो कि आपका उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा जो कि आपका सदन जो कि होता है आपका लोकसभा, जिसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे लोकसभा और संसद का जो सबसे जो है आपका क्या होता है, शक्तिशाली सदन होता है। लोकसभा जो है ये सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इसका कारण जो है कि यह कि लोकसभा को जो है विधायी और आपका कार्यपालिका क्षेत्र में जो है सब राज्यसभा से जो है अधिक शक्तियाँ जो है प्राप्त होती है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि साधारण प्रस्ताव में जो है मतभेद होने की स्थिति में जो है होने वाली संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो कि आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है की जाती है। इसकी याद रखना दोस्तों कि इसकी शक्ति को जो है दर्शाता है। ठीक है, कौन सा, लोकसभा। और याद रखना दोस्तों कि वित्त प्रस्ताव में जो है लोकसभा के पास जो है राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो है लोकसभा कार्यपालिका जो कि आपका मंत्री परिषद को जो है भंग कर सकता है, कौन, लोकसभा। चीज़ें याद रखना, डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताता। ठीक है, अगर इस पर सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो एक बार आप ये पीडीएफ को रिवीजन कर लेना, जो कि सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको पेड पीडीएफ ले लेना है, और इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान रोजगार पर जो है प्रतिबंध कौन से वर्ष से जो है कम वो उम्र के जो है बच्चे की जो है लगाता है। बताइए, 14 साल, 7 साल, 16 साल, या फिर आपका 18 साल। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बताना है। ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल 14 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24, ठीक है, कब दोस्तों, अनुच्छेद 24 के लिए अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत अगर बात किया जाए तो 14 वर्ष से जो है कम आयु वाले बच्चों के जो है नियोजन प्रतिबंध हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि संविधान में जो है उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1400 से कम, यानी 14 वर्ष के जो है कम आयु के बच्चों को जो किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए जो है नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि वर्ष 2016 में जो है बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत 14 वर्ष के जो है से कम आयु वाले बाल श्रमिकों के जो है नियोजन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चीज़ें याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 14 साल के कम उम्र वाले बच्चे हैं वो अपने काम धंधों या कोई भी लेबर कुली का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि अनुच्छेद 16 जो कहता है, अनुच्छेद अगर 16 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 16 जो कहता है कि इसके अंतर्गत जो है लोक नियोजन के विषय में जो है प्रावधान किया गया है, और राज्य के अधीन जो है वो किसी पद या फिर आपका क्या बोल सकते हैं नियोजन के संबंध में केवल धर्म और आपका मूल वंश, जाति और आपका लिंग और आपका जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर जो है कोई नागरिक अपात्र ना होगा। ठीक है, न विभेद किया जाएगा। याद रखना, डिटेल आपको बता रहे हैं, ये अनुच्छेद 16 कहता है। ठीक है, और अनुच्छेद 18 की अगर बात किया जाए
तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद जो 18 कहता है, ये दोस्तों अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का जो है अंत में जो है विषय में प्रावधान किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है राज्य और आपका सेना या फिर आपका विधा संबंधित सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, और ना ही दोस्तों भारत का कोई व्यक्ति जो है या नागरिक किसी विदेश राज्य में जो है कोई उपाधि अस्वीकार करेगा। यह अनुच्छेद 18 कहता है। चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में बताएं, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, और दोस्तों आपका इतने डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताता, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे दोस्तों अगला यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 242, 245, 250 या 240। बताइए राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 250 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 80 की अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा के लिए दोस्तों अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है ये 250 निर्धारित की गई है। और 250 दोस्तों आप याद रखना कि 250 सदस्यों में से जो है आपका 12 सदस्य जो है कितना है, 12 सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और आपका जो कि आपका कला, संगीत, खेल और आपका विज्ञान, साहित्य और आपका समाज सेवा के जो है क्षेत्रों से संबंधित होते हैं ये 12 सदस्य, ठीक है, जो कि आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और बाकी दोस्तों आपका 233, ठीक है। बाकी अगर 233 सदस्यों का चुनाव जो है वो किया जाता है, और इस प्रकार जो है वर्तमान सदस्यों की जो संख्या है ये कितनी है, तो 245 है, ठीक है। वर्तमान में 245 जो कि आपका संख्या है। और याद रखना दोस्तों कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये केवल होता है 6 सालों का, ठीक है, 6 वर्षों का होता है। और इस काल में जो है और याद रखना दोस्तों यहाँ पे जो भी डिटेल में बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि इस राज्यसभा में सदस्यों को का कार्यकाल जो है ये 6 वर्षों तक होता है, और इस कार्य में जो है आपका हर एक दूसरे एक तिहाई, याद रखना हर एक दूसरे जो है एक तिहाई जो है आपका सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। इतने डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता। अब एक एक सिलेक्शन पॉइंट आपको पकड़ा रहे हैं, अगर इस पर सिलेक्शन लेना है एसएससी जीडी के अंदर तो आप एक एक पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में जो भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया, 1953, 1947, 1949 या फिर आपका 1950। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया वर्ष 1949 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें यहाँ पे कि एक स्वायत्त निकाय के रूप में जो है भारतीय संसदीय समूह का गठन जो है ये 16 अगस्त 1948 को, ठीक है। कब दोस्तों, 16 अगस्त 1948 को जो है आपका संविधान सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसरण के में जो है आपका वर्ष 1949 में किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि इस समूह के जो है पदेन महासचिव के रूप में जो है लोकसभा का महासचिव कार्य करता है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में जो है लोकसभा का अध्यक्ष कार्य करता है। और याद रखना कि इस समूह के पदेन उपाध्यक्ष के रूप में लोकसभा और दोस्तों आपका राज्यसभा का जो है उपसभापति जो है मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप पे पीडीएफ पेमेंट करके आप ये पेड पीडीएफ ले लेना, और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना है। तो गारंटी आप 100% की एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन की और लेके जाएगी। जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेने के लिए चिंतित है, अपने लाइफ के लिए चिंतित है, आप एक बार ये पीडीएफ ले लेना, ठीक है। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया कि 2002 में जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया, 46वें संविधान संशोधन या फिर आपका 96वें संविधान संशोधन या फिर आपका 84वें संविधान संशोधन या फिर आपका 42वें संविधान संशोधन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो 8 का राइट आंसर बताना है, ठीक है। बताइए तो अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का 46वें संविधान संशोधन, यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बात करें कि 2 दिसंबर 2002 को जो है संविधान के जो है 86वें संविधान संशोधन के जो है अंतर्गत शिक्षक जो है मौलिक अधिकारों में जो है शामिल किया गया। और याद रखना दोस्तों कि इसके लिए जो एक नया अनुच्छेद जो कि आपका 21 का, ठीक है, 21 का जो है दोस्तों आपका नए अनुच्छेद जोड़ा गया, ठीक है। और जिसमें दोस्तों 6 से लेकर आपका 14 वर्ष की आयु के जो है सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान और राज्य के जो है लिए जो अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है।
और याद रखना दोस्तों यहाँ पे 96वां संविधान संशोधन आया, तो 96वां संविधान संशोधन जो कि आपका 2011 के अंतर्गत उड़ीसा का नया नाम बदलकर उड़ीसा तथा उड़िया भाषा का जो है नाम उड़िया किया गया, ठीक है, याद रखना। और एक आया दोस्तों यहाँ पे 84वें संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए तो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2001 के आधार पर जो है लोकसभा की जो है मौजूदा सीटों की जो कुल संख्या जो कि आपका वर्ष 2026 तक जो है होने वाली जनगणना तक जो है अपरिवर्तित रहेगी, जो कि वर्ष 1971 की जो है जनसंख्या पर जो आधारित होगी। जितने भी चीज़ें बता रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड। और एक आपका अगर आ गया 42वें संविधान संशोधन, तो इसके बारे में भी कुछ डिटेल बता देते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 1976 के अंतर्गत जो है अनेक संशोधन हुए हैं और जिस कारण इसे मिनी संविधान संशोधन भी जो है कहा जाता है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि अल्पसंख्यकों को जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का जो अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30 या फिर आपका अनुच्छेद 29। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी का रिलेटेड सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। और जो भी बच्चे इस वीडियो का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं, जितने भी सिलेक्शन क्वेश्चन है उसका पेड पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और पेड पीडीएफ लेके दोस्तों आपको 100% इस बार सिलेक्शन लेके रहना है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों आपको ये पीडीएफ, अगर आप एक बार रिविजन करके जाते हो अपने एग्जाम सेंटर में तो, ठीक है। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया अनुच्छेद 30 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत प्रावधान है कि अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान की जो स्थापना और आपका प्रशासन कर सकता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि अनुच्छेद 26 जो कहता है, आप याद रखना कि अनुच्छेद 26 जो कहता है इसके अंतर्गत जो है ये सभी धार्मिक संप्रदायों और आपका वर्गों को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो है स्वतंत्रता प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 26 में। एक आता है तो अनुच्छेद 25 के बारे में बता दें, तो अनुच्छेद 25 कहता है कि इसके अंतर्गत जो है धार्मिक स्वतंत्रता और आपका क्या अंतकरण की जो है स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 में। एक आता है अनुच्छेद 29, तो अनुच्छेद 29 जो कहता है दोस्तों इसके अंतर्गत जो है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो है संरक्षण और आपका धार्मिक और आपका भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है अनुच्छेद 29 में, ठीक है। तो याद रखना इतने सारे डिटेल में आपको बता रहे हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबान क्वेश्चन है, ठीक है। 100% दोस्तों आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। 100% जिसको सिलेक्शन लेना है बस एक बार ये पीडीएफ को पेड पीडीएफ ले लेना है जो कि हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। ये पेड पीडीएफ लेके दोस्तों आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं अपने एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे बताना तो यहाँ पे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके लिए रामबान क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है, चलिए बताइए। लोकसभा के सदस्य के सभी सदस्य या फिर आपका प्रत्यक्ष तौर पर जो है लोग या फिर आपका सदस्य के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य या फिर आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए अगर पता है तो। बिना स्किप करके देखिएगा दोस्तों, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो के अंदर से, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बात किया जाए कि लोकसभा का सदस्य का जो है चुनाव दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है निश्चित की गई तिथि के जो है आधार पर किया जाता है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे लोकसभा का नाम आया है तो लोकसभा के अध्यक्ष और आपका उपाध्यक्ष को सदन में उपस्थित और आपका मतदान करने वाले सदस्यों के जो साधारण बहुमत से जो है लोकसभा के सदस्यों जैसे जो है चुना जाता है। एक आया दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो लोकसभा का अध्यक्ष को जो है वरीयता क्रम से जो है आपका क्रम के आधार पर जो छठे स्थान पर रखा गया, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। इस बार सिलेक्शन दोस्तों आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन जिसको भी चाहिए तो ये पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, जो कि ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ है दोस्तों। एक बार पेड करके दोस्तों ये पीडीएफ आप रिविजन करके जाना एग्जाम से पहले, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर जरूर करना, और मिलते हैं दोस्तों फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।